संत सवै गुरुदेव है। और सब संत एक स्वर से एक बात कह रहे हैं, राम सिमर राम। एक बात समझ में आ जाए भाई। मैं अभी आते हुए हम रास्ते में आ रहे थे, तो ऐसी बच्चे ने कुछ कहा, तो मैं यही कह रहा था कि भाई एक इतनी सी बात समझ में आ जाए, फिर कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है। मन माया में फंद रयो, बिसरो गोविंद नाम, बिसरो गोविंद नाम। कह नानक बिन हर भजन, गाइए। कह नानक बिन हर भजन, जीवन कोने काम, जीवन कोने काम। प्राणी नाम नाचे तही, मद माया के अंध। प्राणी नाम नाचे तही, मद माया के अंध। कह नानक बिन हरि भजन, कह नानक बिन हरि भजन। परत ताहि जम फंद, परत ताहि जम फंद। संतों ने कहा भाई दर्पण देखत, दर्पण देखते हो? हाँ देखते हैं। देखकर कैसा लगता है? बड़ा अच्छा लगता है। बोले फिर नहीं देखते? दर्पण देखकर अच्छा लगता है तुम्हारे? दर्पण नहीं देखते। दर्पण देखत देखत नहीं, दर्पण देखकर अच्छा लगने की बात नहीं है। अरे दर्पण देखो तो चेत होना चाहिए कि कैसे जीवन जा रहा है, कैसे पल पल ये तन, ये यौवन जा रहा है अपने हाथ से। दर्पण देखत देखत नहीं। सुख में तो संगी घने, दुख में संग ना कोई, दुख में संग न कोई। कह नानक बिन हर भजन, कह नानक हर भजन। कह नानक हरि सिमर मन, अंत सहाई होए, अंत सहाई होए। मैं तो देखता हूं, संतों की वाणी पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है कि उनको समय नहीं मिला किसी से कुछ कहने का, अपने मन से ही कहते रहे सतत निरंतर। कह नानक हरि सिमर मन, कह नानक हरि सिमर मन, अंत सहाई होए, अंत सहाई होए। एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करी। एक शब्द। कल मैंने निवेदन किया आपको, फिर कहूं आज, रोज कहने की बात तो यही है। हर रोज एक ही बात कहनी है, एक ही बात कि कह नानक हरि भजन बन, जीवन कौने काम। कि मुख उज्जवल किसका हुआ है, कौन यशस्वी हुआ यहां? जिन्नी नाम ते आया,
गए मसकत काल। और जो कहता है ना मन नहीं लगता, क्षमा करना, उसने प्रयास किया नहीं। मीठ बहुत सतनाम है, नाम में मन नहीं लगता। भगवान का सारा ऐश्वर्य माधुर्य भगवान के नाम में छिपा है, नाम में मन नहीं लगता। आपका मनोरथ कोई और होगा, आपका लक्ष्य कोई और होगा, आपका प्रयोजन कोई और होगा। आपके शब्दों में कहूं तो देयर मस्ट बी सम हिडन एजेंडा, कुछ होगा छिपा हुआ, कोई वासना होगी भीतर छिपी हुई जो भजन का सुख, भजन का आनंद नहीं लेने दे रही। होंगे किसी स्वार्थ के सुख की ओट में आप, किसी स्वार्थ के सुख की ओट में पड़ा होगा मन, तभी भजन में आनंद नहीं आ रहा। भजन जैसा आनंद कहां है, कहां है? इतना सुख और किसी में नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। आपके तो नाम में मन नहीं लगता, किसी मंत्र में मन ना लगे और ऐसे प्राणायाम में मन ना लगे, वो तो समझ में आता है, वो तो सब रूखी सूखी विद्याएं हैं, उसमें मन नहीं लगे तो समझ में आता है। प्रभु के नाम में मन नहीं लगता है, समझ नहीं आता है। अगर नहीं लग रहा है तो समझना कि कोई छिपी हुई वासना है, कोई दोष ऐसा है जो आपके हाथ नहीं आ रहा है, या आप उसको अनदेखा कर रहे हो। भजन से पहले संतों ने आज्ञा दी है, काम कामना वासना मन ते कर सब दूर, हटाइए इसको। राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर। राम सिमर राम। मैं तो ऐसा ही करता हूं, हर सत्र में संत की कोई एक बात ले लेता हूं, एक बात बैठ जाए बस भीतर, एक दीपक जल जाए। जब जब दौड़ने लगता है ना मन यहां वहां, फिर ऐसे संत की वाणी से कभी उसको दुलार के और कभी उसका ताड़न करके उसको सद्मार्ग पे लाया जाता है। किसको कहते हैं? साधक, इसी को कहते हैं। और मैं दोहरा रहा हूं अपने शब्द, आपको भजन में आनंद नहीं आ रहा, आपको नाम जप में सुख नहीं मिल रहा, देखना खोजना कुछ होगा आपके भीतर जो नहीं होना चाहिए। उसको हटाइए, पहले दूर करिए, अपने संकल्प से दूर करिए, अपने संकल्प से दूर करिए उसको। अब आप ये मत कहना हम क्या और हमारा संकल्प क्या। आपके संकल्प के कारण ही आप आज संसार में हैं, ये आपका ही संकल्प है। आपके जीवन में आज जो जो है वो आपका संकल्प है। आपके जीवन में जो जो है, जो जो घटा और जो घटेगा वो आपका संकल्प है, क्योंकि ये अधिकार प्रभु ने आपको बहुत पहले दे दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये आपके संकल्प हैं। ये माया जन्य जितने संकल्प हैं, ये जो कांटों की बाड़ी है ये हमारी ही बोई हुई है, ये बीज हमारे ही डाले हुए हैं। नहीं तो यदि आपके मेरे किए से कुछ होता ही नहीं तो वेद उपनिषद से लेकर सब संत बार बार जीव को क्यों कहते? भजन के लिए, सत्संग के लिए, साधन के लिए क्यों कहते? क्यों कह रहे हैं? माया का संग त्याग। आप बताओ, एक 5 बरस के बालक को आप 50 किलो का बोझ उठाने के लिए कहोगे? आप कहोगे ही नहीं, क्योंकि आप जानते हो ये उठा ही नहीं सकता। व्यक्ति को वही कार्य तो दिया जाता है जो करने के वो योग्य होता है। संत यदि हमें ये कार्य करने को कह रहे हैं अर्थात हम इसके योग्य हैं। माया का संग त्याग, हरिजू की शरण लाग। माया का संग त्याग, हरिजू की शरण लाग। छोटी सी काम की बात है, इसको ले जाना अपने साथ। अगर हम ये कार्य करने के योग्य नहीं होते तो संत गुरुजन हमको ये आज्ञा नहीं देते। अब ये बात दूसरी है कि हनुमान जी ने कहा प्रभु आपने मुद्रिका दी तो मैं समुद्र पार कर गया। अब इससे पहले एक और प्रश्न खड़ा होता है कि भगवान ने श्री हनुमान जी को मुद्रिका क्यों दी? क्योंकि प्रभु जानते थे यही ये कार्य करने में समर्थ है। माया का संग त्याग, हरिजू की शरण
काज है, राम सिमर राम सिमर, राम सिमर राम सिमर, यही तेरो काज है, राम सिमर राम सिमर, राम सिमर राम सिमर, राम सिमर राम सिमर। ये तो कभी कहना ही नहीं, भजन में मन नहीं लगता, भजन में आनंद नहीं है, ये मत कहिए। दुख को मूल सकामता, ये सीधा सा सूत्र है, सिद्धांत, यूनिवर्सली एप्लीकेबल, इक्वली एप्लीकेबल ऑन ऑल, छोटा बड़ा सब इसी में आते हैं। दुख को मूल सकामता। आप कहते हो जीवन में दुख है, जैसे कोई कहे कि अरे पेट खराब हो गया, तुरंत सामने वाला कहता है क्या खाया था? ऐसे कैसे हो गया? कुछ अनुचित खाया होगा ना, कुछ आहार में त्रुटि हुई है, क्या खाया था? ऐसे ही आप कह रहे हो दुख है, क्यों है? सकामता है। दुख को मूल सकामता, सुख को मूल निकाम। और कब तक इसको अनदेखा करोगे? आप सोचो, जिस विष के फूल से बचने का प्रयास कर रहे हो, ये देखो ये कैसी भगवान की माया है और कैसा जीव का ये अज्ञान है। जिस विष के फल से बचने की चेष्टा कर रहा है, उसी के मूल को पानी भी दे रहा है, उसी को सींच भी रहा है और उसके फल से बचना चाहता है। कैसे संभव है ये? तो ऐसे बैठे बैठे मैंने विचार किया, मैंने कहा भाई सब संत कह रहे हैं भजन करो, भजन करो, साधन करो, सत्संग करो, सेवा करो, सुमिरन करो। जीव कर सकता होगा तो कह रहे हैं ना, कर सकता है, करना चाहता नहीं है। और प्रेम को निज रूप चाह किसकी है? प्रेम तो कृपा करेगा। ध्रुवदास जी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कुछ लेने देने से थोड़ी मिलेगा। आप सोचो लेने देने से मिल जाएगा। अगर लेने देने की बात हो तो तुम्हारे पास सबसे मूल्यवान क्या है? अरे हमारे प्राण हैं। कह रहे ना, प्राण दिए ये प्रेम न पाइए, उससे भी नहीं मिलेगा। बाकी बोले बहुत लंबी तुम्हारी सूची हमको क्यों सुननी है, ये बताओ सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मूल्यवान क्या है तुम्हारे पास? बोले हमारे प्राण हैं। बोले न प्राण दिए ये प्रेम न पाइए। बोले लेने देने से तो मिलेगा ही नहीं। निराश होकर जाने लगे। बोले जब मिलता ही नहीं है, जब ये अप्राप्य है, फिर इसकी बात ही क्यों करें? बोले नहीं, अप्राप्य भी नहीं है, मिलता तो है। कैसे मिलता है? अरे तिहि सुख को लल चाहिए। इस प्रेम को चाहने वाले को प्रेम मिलता है। कैसे मिलेंगे भगवान? आप भगवान को चाहो तो भगवान मिलते हैं। चाहते हो कि नहीं? कुछ और चाहते हो भाई, कुछ और चाहते हो। इसीलिए मैंने कहा सुमिरन में सुख नहीं है, कुछ और चाहते हो। सब महात्माओं के पास जाकर एक ही बात पूछ रहे हैं, मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। कारण तो आपके भीतर है भाई। महात्मा बेचारा क्या बताएगा? खैर बताने वाले बता भी देते हैं, भाषण दे देते हैं पूरा। कोई उत्तर थोड़ी है इस प्रश्न का। नहीं लगता है भाई, कोई कारण होगा ना, कोई भीतर कोई कारण है। दुख को मूल सकामता। और जो सिद्ध वैद्य होते हैं ना, रोग का लक्षण देखकर रोग की जड़ पर प्रहार करते हैं, रोग समूल नष्ट हो जाए। ऐसे ये भव का रोग समूल नष्ट हो जाए, ये भव दुख ये सदा सदा के लिए दूर हो जाए। इसके लिए महापुरुषों ने एक ही मार्ग बताया, सब सोहित निष्कामति श्री वृंदावन विश्राम। बोले वो जो दुख का मूल है ना, उसको पानी देना बंद करो। अग्नि में आहुति डालने से अग्नि शिथिल नहीं पड़ती है और धधकती है। हम क्या करते हैं, हमारी दुर्बलता क्या है या हमारी मूढ़ता क्या है? हम कहते हैं आज भोग लेते हैं, आज चख लेते हैं,
कल से छोड़ देंगे, कल कभी नहीं आता। आपके तो आज कर लेते हैं, कल कल नहीं करेंगे। अरे आज जो किया है वो तो कल आपसे करा लेगा। वो ध्यान से सुनिए, जो आज कर रहे हैं ना आप अनुचित, वो कल के अनुचित की तैयारी कर रहे हैं आप। वो कल आपसे अनुचित कराएगा, आपको करना पड़ेगा, ना करते हुए भी करना पड़ेगा। प्राणी नाम ना चेतहि मद माया के अंध, कह नानक बिन हरि भजन, कह नानक बिन हरि भजन, परत ताहि जम फंद, परत ताहि जम फंद। तो ऐसा मत कहिए भजन में सुख नहीं है। मीठ बहुत सतनाम है, पियत निकारे जान, पियत निकारे जान, मरे की करे तैयारी, करे सो वह प्याला पिए, शीस को धरे उतारी। अरे इस दुनियादारी में प्यार मोहब्बत की बात करने वाला भी कह देता है, तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे। वो भी कहता है भाई मरेंगे तो मरेंगे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। वो भी कहता है, इतनी बात तो वो भी कह देता है। फिर जिसको गुरु की कृपा से, सदगुरु के प्रसाद से, जिसको एक बार उस दिव्य प्रेम की एक बूंद पीने को मिल गई हो, वो यदि ये बात कह दे तो क्या आश्चर्य है कि राजा जी रूठे बारो देश रखासी। अरे राजा रूठ जाएगा तो देश निकाला ही तो दे देगा, इससे अधिक और क्या करेगा। अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मैंने ऐसे बहुत से शूरवीर योद्धाओं का जीवन चरित्र पढ़ा जिनको बड़ी ललक होती थी रणभूमि में कूदने की। कोई बहुत पराक्रमी हो ना, शूरवीर हो, तो वो तो प्रतीक्षा करता है कब युद्ध का अवसर आए। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि हारू या जीतू पर यशस्वी होऊंगा। दो रोटी खाने के लिए नहीं जीता हूं मैं, यश के लिए जीता हूं। वो यश जो मेरे जाने के बाद भी रहे, यश ही तो रहता है यहां, और क्या रहता है। संतों का सुयश ही तो है जो हम गा रहे हैं, ये सुगंध ही तो है जो यहां पर है, रहती है। सज्जन पुरुष, सत्पुरुष भोजन वस्त्र और शरीर के सुख के लिए नहीं जीता है भाई, वो तो अपने यश के लिए जीता है, उसका यश अमर रहे। संत और भगवंत का यश ही तो है जो भव सिंधु से पार जाने की नौका है, यश के लिए जीता है। और यशस्वी कौन हुआ है यहां, यश किसको मिला है, किसका यश अमर हुआ। जिन्नी नाम ध्यान गए मसकत काल, नानक ते मुख कूज ले, केते छुट्टी नान सतनाम, 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 सतनाम। वो यशस्वी हुआ है, उन्हीं का यश, उन्हीं के इस संसार में आने का उत्सव प्रकृति आज तक मनाती है, मना रही है, मनाती रहेगी। संत यशस्वी हैं, भक्त यशस्वी होता है। तो मैं ये कह रहा था कि जो श्रेष्ठ पुरुष है वो यश के लिए जीता है। जैसे कोई योद्धा होता है ना, वो जीवन भर ललकता है, ललचाता है, कब मुझे रणभूमि में अपना शौर्य, अपना पराक्रम दिखाने का अवसर मिले। मर गया तो वीर गति को प्राप्त होऊंगा, स्वर्ग मिलेगा। और जीता रहा तो अपनी मातृभूमि को यशस्वी करूंगा। ऐसे ही जो प्रेमी है वो घबराता नहीं, वो प्रतिकूलता से घबराता नहीं, वो युद्ध से घबराता नहीं, वो तो ललचाता है कब ऐसा अवसर आए और यशस्वी हो जाऊं। मिली मौत से गले वो जब हंस के, जिंदगी करीब हो गई। एक मुसलमान फकीर की ये 4 पंक्तियां हैं। उसे न मीरा से कुछ लेना देना था और न कृष्ण से।
वो तो एक मुसलमान कवि था जिसने ये 4 पंक्तियां लिखी कि घड़ा पक्का था, यकीन माने कच्चा था, पर इश्क मीरा और शाम वाला सच्चा था। उसने भी सर झुका लिया इस प्रेम की गाथा के आगे कि मिली मौत से गले वो जब हंस के, कैसे हंसते हंसते मृत्यु का आलिंगन कर लिया। क्योंकि वो जहां पहुंच गया है ना, वहां पर जीना क्या और मरना क्या, वो तो जीते जी मर रहा है और मर मर कर जीता है। प्रेमी तो जीते जी मर जाता है और मर मर कर जीता है। हर मरे तो हम मरे, हमरी मरे बला, साचे गुरु का बाल का, मरे न मारा जा कबीरा, मरे न मारा जा। और मैं हाथ जोड़कर सर झुकाकर बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कहता हूं, गुरु की कृपा हो, नाम में निष्ठा हो जाए तो व्यक्ति जीते जी ये जीवन मरण से पार होने का दृश्य अपनी आंख से देखता है, अपनी आंख से देखता है। वो अपने आप को मुक्त होता हुआ स्वयं देखता है। गुरु की कृपा हो और गुरु की बात में, गुरु के शब्द में निष्ठा हो जाए। दिन भर रे नजर भर देखे, दिन भर रे नजर भर देखे, अजर अमर की निशानी गगन में, आवाज खोरे जी